शिवा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों बीएड वर्सेस बीटीसी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है। इसमें बताया जा रहा है कि बीएड वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए, बीएड को प्राइमरी में शामिल किया गया है, इससे संबंधित क्या न्यूज निकल के आ रही है वो मैं आप लोगों से साझा करने वाला हूं। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों तक वो खबर पहुंच भी गई होगी, लेकिन उसके विषय में क्या चीजें अस्पष्ट हैं, उन चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, आपके पास एक ऐसी न्यूज आई होगी जिसमें ये कहा गया होगा कि जो असम कैबिनेट है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है कि असम कैबिनेट ने बीएड को पीआरटी के लिए योग्य माना है एवं बीएड वीटीसी या बीएलएड को 5% मेरिट में जोड़ने की बात कही गई। वहीं असम की कैबिनेट मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी कक्षा 1 से 5 तक में शामिल किया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सभी टॉपिक्स पर एक एक करके। देखो, अभी बात करें, ये न्यूज आप तक पहुंची होगी और इसमें साफ तौर पर ये मेंशन किया गया है। और एक चीज बताना चाहूंगा, देखो वहां पर एक 100th कैबिनेट मीटिंग हुई यानी कि 100वीं कैबिनेट मीटिंग हुई है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। ये मीटिंग आपकी 25 अगस्त 2023 को हुई है। अब इससे संबंधित क्या बातें हैं, और देखो ये जो आप देख रहे हो भैया, ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ठीक है, ये कोई और नहीं बल्कि वहां के जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके द्वारा ये जारी किया गया है, उनके ट्विटर हैंडल पर है ये। और एक बात बता दें कि इसमें क्या चीजें हैं। देखो, इसमें अगर हम बोलें तो स्ट्रीमलाइनिंग टीचर सेक्शंस के बारे में बोला, सिलेक्शन के बारे में बात की गई है, देख सकते हो, यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में बातें हैं। इसमें क्या चीजें हैं, ये तमाम बिंदु इसमें दिए गए हैं। आइए मैं उन सभी पर एक एक करके चर्चा कर लेता हूं और क्लियर स्पष्ट कर देता हूं क्या चीजें इसमें शामिल है। ये देख लीजिए, ये सारी चीजें हैं। तो चलिए मैं मुख्यतः उसी पॉइंट पे बात करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर कहा गया कि स्ट्रीमलाइनिंग टीचर सिलेक्शन और ये अप्रूवल टू अमेंडमेंट ऑफ रूल 3 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द असम एलिमेंट्री एजुकेशन रूल्स 1977 टू इंप्रूव सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ टीचर्स इन एलपी एंड यूपी स्कूल्स। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश नहीं भैया, एलपी बोले तो लोअर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी। अब इसमें बातें क्या की गई हैं, ध्यान से समझने वाली बात तो ये है। देखो, इसमें कहा गया कि सिलेक्शन ऑफ द टीचर फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल एंड फॉर क्लास 1 to क्लास 5th शैल बी मेड एज पर द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस, यानी कि जो कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनने की अर्हता है, जो भी चीजें हैं उसके विषय में इसमें दिया गया है। इसमें कहा गया कि 5% ऑफ परसेंटेज मार्क सिक्योर्ड इन हायर सेकेंडरी, यानी कि जो 10th और 12th की बातें हैं उसमें उसका 5% आपका जोड़ा जाएगा टोटल मेरिट का। और आपका दिया गया सेकंड में 10% ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन का आपका 10% जुड़ेगा। एंड अगला जो ये पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बीएड अभ्यर्थियों के लिए। अब इसमें क्या कहा गया, देखो 5% ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बोले तो डीएलएड और बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब यहां से सारी बातें एकदम रुख बदल देती हैं इस स्टेटमेंट का, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बीएलएड। अब देखो, यही इतना लाइन, जो इतना स्टेटमेंट दे दिया ना, यूं कहें तो पूरे भारत में ये बवाल मचा रहा है और लोगों को, मतलब जो अभ्यर्थी हैं उनको भ्रमित कर दे रहा है कि बातें हैं क्या। और आपको बता दें, ये कोई और नहीं बल्कि छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है भैया, ये सीएम है असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा, उनके ट्विटर के द्वारा ये ट्वीट किया गया है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, बात करें अगर जो बीएड अभ्यर्थी थे उनमें थोड़ी सी मायूस जरूर थे वो लोग कि मतलब कहीं से एक छोटी सी भी न्यूज आ जाए कि हाँ थोड़ा सा सकारात्मक न्यूज आए और थोड़ा सा वो लोग अपने उस मनोभाव से बाहर आ सकें, क्योंकि बहुत परेशान है, चिंतित है हमारे बीएड के भाई जो हैं। तो परेशान मत होइए, एक छोटी सी खुशी आपके लिए आई, लेकिन इससे खुश होने वाली बात नहीं है। अब अभी देखो, इसमें एक चीज और मेंशन किया गया, वहां के जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री के भी द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें ये एनसीटी गाइडलाइन को हवाला देते हुए कहा गया कि उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो देखो, सीएम का अलग स्टेटमेंट है और वहां के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका अलग स्टेटमेंट है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करके उसको पलटने को लेकर के क्या अध्यादेश ला सकती है वहां की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है। और देखो, ये जो है ना, ये आपके समवर्ती सूची का विषय है, इसमें आपका केंद्र और राज्य सरकार मिल करके नया नियम बना सकती है, अध्यादेश ला सकती है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से वो शामिल कर सकती है, चीजों को डिफाइन कर सकती है कि वो किस बेसिस पे अपने यहाँ शिक्षक भर्ती करेगी। तो बात यही है कि अगर असम कर रहा है तो देखिए आगे क्या होता है, जो भी चीजें होगी वो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से
सारी न्यूज आपको तक पहुंचाता रहूंगा। बस भाई आप लोग इतना सपोर्ट करिए कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आगे जो भी न्यूज होगी वो मैं बताऊंगा, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, परेशान मत होइए। जो भी चीज़ें होंगी कोई बीच का रास्ता निकलेगा तो बीएड वालों के लिए, और बीटीसी वाले जो भाई हैं वो भी अपनी तैयारी को जारी रखते रहें, जारी करें, मतलब अपनी तैयारी को करते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।